Hello friends and good morning. Welcome to our channel once again, Explore the Real. Today we are going to our new informative video. So the thing is कि आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं MG एस्टर 1.5 लीटर पेट्रोल और इसके 30,000 किलोमीटर्स पूरे हो गए थे। तो मैंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जो MG एस्टर ओन कर रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, या फिर उनका मतलब कुछ भी उनके मन में डाइसी कुछ भी आ रहा है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या इसकी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो 30,000 देखिए आप, 30,486 किलोमीटर हो गए हैं इसके अंदर। तो मैं सोच रहा था कि एक बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए, बताया जाए कि क्या खर्चा आता है, क्या प्रॉब्लम अभी तक मैं फील कर रहा हूँ 30,000 किलोमीटर, क्योंकि मतलब इतना मैंने ड्राइव कर लिया इसको, तो मेरे को पता है कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं। तो सारी चीज़ों को अगर हम रखते हैं एक तरफ, तो यार अभी तक तो ओवरऑल तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, तो ये जो बात भी जो मैंने शुरुआत में सुनी थी कि ड्रैग में इशू आता है, आता हुआ था, ये देखो यार आप ड्रैग में क्या इशू है, ये देखो ना, मतलब भागने में आप देखो तो सही, मतलब एकदम गाड़ी का पिकअप तो ज़बरदस्त है। बस कहने वाली बात है कि भाई ड्रैग नहीं करती और ये नहीं करती, वो नहीं करती, चलाने वाला होना चाहिए यार, सब चीज़ें भगाती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो मेरे को अभी बस क्या फील, मतलब क्या मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, माइनर सी प्रॉब्लम है। एक मेजर भी है, लेकिन देखते हैं उसका क्या है, क्योंकि वो समटाइम्स वर्क कर जाता है वो चीज़ और कभी नहीं करती है। तो अभी तो मेरे को एक माइनर सी प्रॉब्लम ये लग रही है कि थोड़ा मेरे को ब्रेक का इशू लग रहा है। लेकिन वो मेरी बात हुई थी जब MG में, तो उन्होंने बोला भी था किसके छोड़ वो ब्रेक पैड चेंज होंगे, ब्रेक शू चेंज होंगे, ब्रेक पैड है या ब्रेक शूज़ है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, शायद ब्रेक शूज़ होंगे, ब्रेक पैड तो नहीं होंगे, क्योंकि तो डिस्क ब्रेक हैं 4 मतलब चारों ही टायर में, तो वो मेरे को नहीं लगता। लेकिन देखो क्या चीज़ चेंज होती है, लेकिन वो चेंज होने हैं क्योंकि 30,000 किलोमीटर हो गए, तो मेजर सर्विस है ये। और क्या कॉस्ट करती है वो हम जाके देखते हैं, वहीं पे बात करते हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ही कि क्या कॉस्ट कर रही है हम लोगों को। दूसरा, मेरे को गाड़ी अंदर से क्लीन करानी है यार, क्योंकि इसका इंटीरियर वाइट है और कुछ जगह से मतलब गंदा सा हो गया है ये, तो मतलब मेरे को खुद को नहीं अच्छा लग रहा। तो ये मेरे को अंदर का पूरा क्लीन करना, वो एक एक्स्ट्रा, मतलब ये मान लो कि वो तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तो वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बिल दिखाऊंगा कि कितने का पड़ा और क्या क्या चीज़ चेंज हुई। ऑयल चेंज होना है वो तो नॉर्मल है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये AC फिल्टर, और इसमें एक pH लेवल है AC में, ये जो इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एयर प्योरीफायर, राइट, एग्जैक्टली। ये देखो ना आप, इस पे PM 2.5 फिल्टर का, ये देखिए आप इधर देखेंगे ना, ये यहाँ पे तो एयर 2.5 का ये pH मेंटेन रखता है, PM, तो वो इसमें वो भी है, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा, वो भी चेंज करवाने का, उसको कार्बोरेटर वगैरह जो भी उसमें इशू होगा तो वो भी चेंज कराना है। कुछ आई गेस वो 1000 या 1200 का कुछ पड़ता है, तो विल सी कि क्या रहता है। एक मुझे थोड़ा मतलब AC में थोड़ी ये दिक्कत लग रही थी, तो क्योंकि मेरे को लग रहा है कूलिंग कम कर रहा है वो भी, मतलब मैं कूलिंग वैसे नहीं कह रहा कि वैसे मतलब कि इसकी कूलिंग में कोई इशू है, तो कूलिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे, मिनिमम मतलब जब मैं करे रखता था, ये देखिए ना आप यहाँ पे, ये मिनिमम जब मैंने कर रखा है, तो इसमें मेरे को थोड़ा लगा, क्योंकि जब ये आई थी या लास्ट ईयर तक की, मतलब अच्छी कूलिंग थी, मतलब अच्छी कूलिंग है, मतलब अच्छा कैबिन ठंडा कर रहा था। लेकिन अब मेरे को पर्सनली लग रहा है, बाय डिफॉल्ट ना हो, क्या पता मेरा बॉडी टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, सारी चीज़ें है ना, तो वो भी मैटर करता है, तो वो भी हम बात करेंगे उसके लिए। और ये कीलेस डोर एंट्री वाला होता है ना, जो बाहर जो प्लग होता है, मैं साइड में आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा साइड में, तो ये जो है ना, ये वर्क नहीं करता कभी कभार, और कभी कभार कर देता। तो मेरे को जब ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने इंस्टेंट इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि कंपनी वाले तुरंत कहेंगे कि जी हमारे सामने तो कर रहा है ना, और कुछ पता भी नहीं। और ऐसा सभी के साथ होता है यार, और जिसके साथ होता है तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट डाउन करें कि किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप चाहते हो कि सामने कोई चीज़ दिखे तो वो दिखती नहीं है, तब बिल्कुल सही वर्क कर रही होती है, और वैसे वो प्रॉब्लम कर रही होती है। तो मैंने वो तुरंत बना ली थी वीडियो, तो वो मैं अभी जाके उनको दिखा। और एक इसके राइट रेयर टायर में, मतलब वैसे तो गुडईयर के टायर हैं, तो बहुत अच्छे हैं टायर तो, नो डाउट, लेकिन अभी लास्ट 3-4 मंथ से क्या हो रहा है कि उसमें पता नहीं हवा कम हो जा रही है, और उसमें कोई पंचर भी नहीं है। अब एक लोकल वेंडर
जैसे रोड साइड हम करवा लेते हैं चीज़ें, तो वो बोल भी रहा था कि इसका ना जो सेंसर वाला है वो ख़राब हो गया है और वो 500 रुपये में मैं कर दूंगा चेंज। लेकिन अगर इफ़ इन केस मेरे को ये लगा कि अगर सेंसर वाला ख़राब हो गया है इसका, तो सेंसर मेरे को ये क्यों बताएगा कि इसमें हवा कम है, और एक्चुअल में जब वो चेक कर रहा है तो हवा कम है ना, तो लॉजिकल है ना बात, मतलब वो पागल बना रहा था। तो मैंने उससे नहीं कराया, तो मैं अभी उसको जाके कंपनी में दिखाऊंगा कि भाई टायर में से हवा क्यों कम हो रही है, इसकी ये इशू क्या है, ठीक है, एक वो भी दिखाएंगे। बाकी इसका मैंने एवरेज आपको बता ही रखा है यार, सब कुछ बढ़िया दे रही है। अब सर्विस के बाद और थोड़ा अच्छा हो जाए तो बात है, वैसे मुझे लगता नहीं, अब जितना है उतना ही रहेगा। सिटी में 13.5, 12.5, मतलब 12.5 और डेट डिपेंड्स, मतलब मेरी बहुत लाइट फुट ड्राइव है तो मैं 13.5 आराम से सिटी में निकाल रहा हूँ इसकी, कोई मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर देखा जाए तो, और अगर हाईवे पे चले जाएं तो हम 15.5, 16 में आराम से इजीली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 16 तो मैं इजीली कवर अप कर पा रहा हूँ, देन सफिशिएंट नाउ डेज, तो बढ़िया है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, है ना, बहुत बातें हो गई, बहुत मैंने आपको बता दी कमियां इसकी, और हम चलते हैं सीधे के सीधे हम सर्विस सेंटर और देखते हैं वहाँ क्या बात होती है। ओके चलो, स्टे ट्यून्ड। देख रहे हो भाई, मॉनसून सीजन, मतलब गाड़ी भी इंडिकेशन दे रही है कि ड्राइव सेफली। तो भाई ये आ गए हैं अपने एमजी के सर्विस सेंटर, मैनापुर पड़ता है ये मेरठ रोड पे, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा अपनी वीडियो में। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या सीन रहता है, थोड़ी बहुत चेकिंग होगी गाड़ी की। ठीक है, कर लेते हैं एक बार, है ना। और इसके जो उधर वाला टायर है ना, राइट रेयर टायर, उसमें सबसे ज़्यादा इशू मतलब ये आ रहा है मेरे को लास्ट 3 to 4 मंथ से, कि इसकी ना बार बार हवा कम हो जा रही है, और पिंचर विंचर कुछ इसमें है नहीं, और फिर भी इसकी हवा कम हो जाती है। तो ये मैंने बाहर दिखाया था तो कह रहा वॉल बॉडी में दिक्कत है, मैं चेंज कर देता हूँ, सेंसर में दिक्कत है। मैंने भाई तू कुछ मत छेड़, तो मैं यहीं लेके आया, एक बार ये भी देख लेना कि इसमें दिक्कत क्या है। कितनी हो जाती है? जाते जाते 20 पे पहुँच जाती है, 15 पे पहुँच जाती है, ठीक है, एक वो करवा देना। और एक चीज़ और है भाई, और क्या था, हाँ अंदर से यार क्लीनिंग वगैरह का ही बताओ। देखो इसमें ना, खोलना, ये साफ़ हो जाने चाहिए यार, ये ना कुछ निशान लगे हैं, मतलब मेरे को अंदर से, मैं करवा रहा हूँ वो इसलिए करवाने का मेरा रीज़न है कि मेरे, हाँ, और हाँ जी, ये ट्राई करूँगा, मुश्किल है ज़्यादा। क्यों, किस चीज़ का है ये, मेरे को तो ये नहीं समझ आया। सब्जी अपनी कुछ टाइप है या फिर किसी कपड़े का ऐसा है, जैसे होता है ना कोई, तो ड्राई क्लीन में ये सब क्लीन नहीं होगा क्या, मतलब आपके पास जैसे इक्विपमेंट है? मेरे को मुश्किल होता है ये निशान, आगे भी निशान उधर की तरफ लग रहे हैं, तो अंदर का मेरे को क्लीन चाहिए, निकल गए तो पूरी ड्राई क्लीन करा दूँगा। हाँ भाई एक बार, और देखो उधर भी देखो, वो उधर वाला पूरा गंदा हो रखा होगा वो, तो वो ना सामने जो वाइट, वो तो साफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब गद्दियाँ वगैरह जो है ना, उसका मुझे थोड़ा डाउटफुल है। और छत भी देख लेना, छत भी कहीं कहीं से गंदी हो रही है, ये करवा देना। हाँ यार एसी का, और एसी थोड़ा मतलब कम वो कर रहा है, तो एसी का क्या फिल्टर चेंज होने से फ़र्क पड़ जाएगा? 20,000 वाली सर्विस है ना आपकी? नहीं 30,000 वाली। 30,000, हाँ एसी फिल्टर चेंज होगा ना, हाँ तो चेंज होगा तो फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे एवरेज वगैरह पे तब कोई मुझे लगता नहीं आपको इतना फ़र्क पड़ेगा, तो वही रहेगा, या सर्विस के बाद कुछ पड़ता है? 19-20 का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वैसे बाकी तो सब ड्राइविंग के लिए, हाँ हाँ बढ़िया दे रही होगी, अब तो सही दे रही है, फिर मैं पूछ रहा था क्या सही देती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली तो कह भी सकते हैं, मैनुअल तो, लेकिन यार अंदर से तभी क्लीन करवाना जब बिल्कुल मतलब प्रॉपर्ली क्लीन। निशान छुड़ा के देखूंगा येलो वाला, अगर चला गया तो ठीक है। हाँ। और क्या था, और तो कुछ ब्रेक का, टायर का, एसी का, की का, एसी का तो वो तो करवाई देना, सब लगा, ठीक है। और ये की वाला तो देख लेना यार क्या इशू है, तो मतलब सही नहीं लगता ना कई बार। हाँ वो चेक कर लेंगे, मैं भी सेल हो सकता है। सेल क्या मतलब, ये रिमोट का या फिर रिमोट का? अच्छा ये भी रिमोट से ही कनेक्ट है, मतलब ये मतलब गाड़ी की उससे नहीं है? गाड़ी में एंटीना एम्पलीफायर लगा होता है, लेकिन सिग्नल जो होते हैं वो चाबी से, चाबी में ना कोड्स होते हैं, क्या पता वीक हो रहा है, 2.5 साल तो हो ही गए ऐसे, तो 2.5 साल तो हो ही गए यहाँ गाड़ी को, क्या पता हो रहा होगा। तो वो सेल वगैरह आप ही घेर देते हैं चाबी में, या कह रहा था क्या चार्जेस रहते हैं उसके? 150-200 रुपये।
तो वो भी बदल देना अगर ऐसा होता। हाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं बदल दूँगा, है ना। बता देना एक बार मेरे को फ़ोन करके क्या क्या चीज़ हो पा रही है। पहले बता दूँगा। बताओ सर क्या estimate है? 9514 रहेगा, 95 इंक्लूडेड है। अगर अगर ड्राई क्लीन वो नहीं गया तो मैं हटा दूँगा। 21 से 24 रुपये की 2124 रुपये की विद टैक्सेस या फिर वो अलग है? taxes है। अच्छा अच्छा, मतलब 95 के आप बता रहे हैं टोटल, इन टोटल है इसमें क्या क्या? सर्विस चार्ज लगेगा 160 रुपये, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ड्रेन प्लग जहाँ से ऑयल निकलता है वो चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होगा, ब्रेक ऑयल रहेगा, वाइपर में शैम्पू डलेगा, एयर कॉयल भी रहेगा? एयर फिल्टर एयर फिल्टर, अच्छा जो इंजन में एयर जाती है ना वो फिल्टर ठीक है। चेंज होगा, ठीक है। स्पार्क प्लग चेंज होंगे, ठीक है चलो AC का फिल्टर चेंज होगा, ठीक है। चारों की कैलिपर की ब्रेक मिसिंग होगी, ठीक है ना। ल्यूब्रिकेशन होगा, अंडर सस्पेंशन होगा, ड्राई क्लीन रहेगी। अंडर बॉडी सस्पेंशन क्या है ये? ल्यूब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। और आपका ये ड्राई क्लीन ऐड होगी और ये वाइपर में शैम्पू लगेगा बस। वाइपर शैम्पू अगर हटा दो यार, वो कर देता है साइड साइड में, मतलब जब करते हैं ना तो साइड में उसके निशान रह जाते हैं, कोई फ़ायदा तो होता नहीं। शैम्पू से आपका शीशा मेंटेन रहता है, नहीं तो फिर शीशे पे ना हार्ड Scratches वाटर है। चलेगा ना तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। शैम्पू से ये मैंने कर ज़्यादा थोड़ी 100 रुपये का है। नहीं मेरे को 100 रुपये से नहीं, मैं तो बाद में वो गंद की साइड में चिपका सा रहता है। डलवाया करो, शीशे के लिए सही रहता है। ठीक है डलवा। और एक चीज़ जो हैंडलिंग है उसे और थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है। कौन सा हैंडल? स्टेयरिंग वाला? स्टेयरिंग हैंडल और और कुछ soft। नहीं होगा सर, वो इलेक्ट्रिकल स्टेयरिंग है। तो मतलब जैसे आप कुछ अपडेट करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, मतलब ऐसा कुछ उसमें वो नहीं आता? उसमें कुछ नहीं होगा। मतलब अभी तो वैसे भी मैंने डायनेमिक अर्बन क्रूजर इसमें है चीज़ें मोड हैं, लेकिन वो मेरे को और थोड़ा मैं सोच रहा था और थोड़ा लाइट हो जाए। पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ थी, उनमें पावर स्टीयरिंग ऑयल चलता था, हाँ तो ऑयल की क्वांटिटी कम हो जाती थी तो हार्ड हो जाता था, उसको लेवल अप करते थे सही हो जाता था। अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में कोई ऑप्शन क्या है, 2 महीने पहले हमने किया सोनेट खरीदी है फादर ने, तो भाई अब एक तो वो नई भी है ऑब्वियस सी बात है, और वो हल्की भी है इससे, लेकिन उसका थोड़ा मेरे को, वो पापा लेके गए थे, मेरे पापा जरा करते हैं जॉब थोड़ी दूर, तो पापा एक दिन कहने लगे चल मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो मेरा चला, तो कह रहे यार इसका थोड़ा स्टीयरिंग टाइट नहीं है। मैंने कहा यार मैं तो चलाता रहता हूँ तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली तो टाइट है। स्टीयरिंग बॉडी ड्राइविंग इसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। इसकी अच्छा। बॉडी सोनेट से बहुत हैवी है, बहुत हैवी है वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो इसलिए उस हिसाब से स्टीयरिंग डिज़ाइन किया है। हाँ, अगर चल। हल्का स्टीयरिंग होगा तो गाड़ी शेक करेगी। अच्छा, ठीक है डन यार। और कुछ इसमें कोई डिस्काउंट कुछ नहीं करते? पहली सरी है मैंने जो काम की चीज़ें वही करी है। ठीक है यार डन है यार, लेकिन कोशिश करना ड्राई क्लीन वाला भी काम हो जाए, क्योंकि देखो साफ़ हो जाएगी अंदर से तो ज़्यादा बेटर है। हमारा तो फ़ायदा ही है ना, लेकिन वही है कि निशान के ऊपर है ना मैंने मीटर वाली। तो ठीक है, मोर देन इनफ है, फेयर है। अगर आप 12 मंथ्स के उससे निकालेंगे तो मेरे हिसाब से करीब इस गाड़ी के जो आने चाहिए, मतलब वो अगर 7,500 से आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आई गेस दैट विल बी अराउंड 600 और 400 रुपीज़, 600 और 650 रुपीज़ अ मंथ का हिसाब किताब आना चाहिए। फेयर इनफ है यार, इतना तो आप देना ही पड़ेगा आपको उसको मेंटेन करने के लिए। इट्स टोटली फाइन यार, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, जब आएंगे तब हम देखते हैं कितना पे करेंगे ना, राइट। चलो प्रॉपर जो बिल आया है वो 7,624 रुपीज़ का है, जिसमें स्पार्क प्लग, एस्टर, इंजन ऑयल वगैरह और रिसाइकिल इंटर कार किट, मतलब ये बेसिकली ये तो कार किट वगैरह रहती है, ऐसा कुछ वो नहीं है, वो 45 रुपीज़ की है। कैलिपर क्रीज वगैरह हो गई, और फिर इससे अलग इसमें एलिमेंट हो गया, वॉशर ऑयल हो गया, हाइब्रिड फ्लूइड हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, ठीक है। और फिर ये फ़िल्टर SSE ऑयल, ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट, और फ़िल्टर पूलन, मतलब ये फ़िल्टर पूलन तो AC फ़िल्टर है ना, हाँ ठीक है। तो एक ये हो गया चेंज, तो ये सब है। और जो मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उन्होंने बताई थी 9,500 की, उससे मतलब ये 7624 में ये काम हो गया, राइट। ये हो गई अपनी धन्नो चकाचक, ठीक है, मस्त लग रही है। अब देखते हैं क्या फील आती है चलाने की दोबारा से। यार गाड़ी ऐसे एक बार मतलब
हो जाए ना, मतलब उसको अच्छे से साफ सफाई हो जाए इसकी, सब अलग ही लगती है बिल्कुल, एकदम मज़ा आता है गाड़ी में। ये यस, चलो। तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस व्लॉग को। और जैसा कि आपने देखा अभी तक कि हम लोगों की जो मतलब एक्सपेंस हुआ है इसमें, मतलब जो हमारा इस मेंटेनेंस कॉस्ट आई है वो 7624 रुपीज़ आई थी। तो ठीक है यार, मेरे को तो ऐसा कुछ वो नहीं लगा, मतलब कुछ अनयूजुअल, क्योंकि इट्स अ मेजर सर्विस और इतना हो जाता है जिस हिसाब से आप ये गाड़ी चला रहे हो। यार गाड़ी भी आप 17-18 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये नेग्लिजिबल है, क्योंकि आप ईयरली। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा इतना कॉस्ट क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि मेरा कॉस्ट इसलिए आ रहा है इस चीज़ का इतना कम, क्योंकि मेरी ड्राइव बहुत स्मूथ है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कभी भी रैश ड्राइविंग करता ही नहीं हूँ अपनी गाड़ी से। कोई मतलब नहीं है मेरा कि मैं हार्श ब्रेक लगाऊं, मैं मतलब रैश ड्राइविंग करूं, मैं मतलब थ्रॉटल इतना दूं कि मेरे को किसी से ड्रैग रेस करनी है, मेरे को ये सब करनी है। हालांकि नो डाउट मैंने ये गाड़ी भगाई है 160-170 तक मैंने ये गाड़ी भगाई है, और मैं गियर भी दूंगा, वो क्लिप भी, या मैं अलग से किस दिन बना दूंगा। लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं पड़ता यार मेरे को, मतलब कभी लगा नहीं। इट्स अ मशीन, आप ठीक है भगाना चाहो आप भगा लो, दबा के भगाओ, बहुत तेज भगाओ जितना आपको सही लगे, लेकिन वो खुद के लिए भी नहीं है ना यार सही। मतलब जान है तो जहान है ना, है तो तभी तो आप सारी चीज़ें करोगे एंजॉय। तो मैं तो प्रेफर नहीं करता, और तो इस वजह से मेरी स्मूथ ड्राइविंग है, और मेरे को इतना मतलब वो नहीं पड़ता कि भाई मैं इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरे को ये चेंज करवाना है, वो चेंज कराना है। और कभी मैं इस गाड़ी को रेयर ही उल्टे सीधे रास्तों पे लेके जाता हूँ। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता भाई फालतू फंड का कि इधर उधर लेके जाऊँ। तो यही था भाई हमारे ब्लॉग में। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये ब्लॉग, और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा कि क्या क्या खर्चा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, जो जो उसमें चेंजेस हुए हैं, मतलब चेंजेस के मतलब जो चेंज हुआ है इसके अंदर, ऑयल हुआ है, फिल्टर हुआ है, और मैनी मोर थिंग्स जो अलग अलग चीज़ हुई हैं, और वो नेसेसिटी है, ठीक है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने वो काम कराया है, ठीक है, तो वो सब करवा लिया, ठीक है, गुड टू गो हो गया। इतने पैसे लग गए, जिसमें से यार 2500 रुपये की तो सिर्फ लेबर है यार, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब 5000 रुपये सर्विस पड़ रहे हैं, ठीक है। तो और आप कुछ पैकेज वगैरह ले लेते उनका, तो आपके ये लेबर चार्जेस वगैरह हट जाते हैं। अगर आप पैकेज ले लेते तो मतलब 3-4 सर्विस तक कुछ पैकेज इनका रहता है, तो वो सब कर लेते हैं। और अब चलते हैं, पेट्रोल इसमें कम है, लेफ्ट हैंड साइड आप देख ही सकते हो 183 की ही रेंज दिखा रहा है। भरवा लेते हैं पेट्रोल, ये खर्चा और सही, ठीक है, हाथी पाला है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, बाय बाय।